सेक्सुअल की बात करते हैं या सेम सेक्स अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो क्या होता है इसमें 2 कैटेगरीज है। एक बाय बर्थ भी मिलता है, यानी कि बाय बर्थ आपका ब्रेन आपको इस तरह का मिला कि आपको अट्रैक्शन सेम सेक्स की तरफ या बायसेक्सुअल की तरफ होगा। ठीक है। एक आपने एक्वायर किया है। एक्वायर कैसे? एनवायरनमेंट के अंदर आप हैं इस तरह के और आपको ऐसा मौका नहीं मिला, तो बहुत सारी चीज़ें एक्वायर हो जाती हैं। आप फिंगर टिप से पता कर सकते हो कि आप बाय बर्थ ऐसा फील करते हैं या आपने एक्वायर किया है आपने, और उसी तरह के फिर आपके साथ आगे आप एक्शन प्लान भी रेडी कर सकते हो। हमारे पास एक केस था, मुझे मेरे बहुत दिल के करीब भी है वो केस, मेरे लिए भी बहुत लर्निंग थी। पेरेंट हमारे पास आए थे, बच्चे ने कंप्लेंट किया कि मुझे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, पैसा लग चुका है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पास हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर में मुझे वापस घर आना है। घर वालों को 7-8 लाख रुपए लग चुका है। अच्छा, घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, इंटरेस्टिंग था। वो कहे विकास सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें घर ले आएंगे, जहाँ जाना चाहता है। हो सकता है इसको ये कॉलेज समझ में नहीं आ रहा या इसको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, हम छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ जाना है और क्लैरिटी तो हो कम से कम, ताकि पैसे का भी ना नुकसान हो और बच्चे का फ्यूचर का भी नुकसान ना हो। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बच्चे पे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। हमने जब बच्चे का टेस्ट किया तो हमें फिंगरप्रिंट टिप से हमें आइडिया लग गया कि प्रॉब्लम कुछ और है। हमने सारी बात की, सब्जेक्ट को लेकर बात की, सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट था, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन बात नहीं बता रहा था। फिर हम उससे अकेले में बैठे, हमने सीधा से स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या आपको लड़कों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि वो टायर 3 से आता था, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ मैं कैसे मुंह से बात बोल दूं और पेरेंट्स को कैसे बता दूं। उसको ये लगा मैं जब तक मैं घर था मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो दिक्कत बोल रहा है इस बात को। एक्सेप्टेंस कहाँ से आ जाएगी? एंड बी रियलिस्टिक, आज भी इसको लेकर एक्सेप्टेंस हमारे टायर 3 में टायर 2 में नहीं है। वी रिस्पेक्ट द थिंग्स, आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन इसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वो जिस फैमिली से बिलोंग करता, कहता मैं कैसे बता दूं, क्या मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में आने के बाद दिक्कत हुई है मुझे, मैं पहले ठीक था। मैं कहते पहली बात तो बीमार नहीं है, दूसरा ये इन्फेचुएशन जो तुझे हो रहा है क्योंकि पहली बार तुम घर से बाहर निकले हो, एनकाउंटर हो ऐसी चीज़ों से, अब ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप रहे हो, जब आपको एक्सपोजर मिल रहा है अलग अलग तरह का, फ्रीडम ऑफ लव, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है, तो वहाँ तुम्हें मौका मिला, तब तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें जगह चेंज करने से फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, वो संभव नहीं है। या तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ये सेम आपके साथ ट्रैवल करने वाली, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं मर्जी चले जाओ आप, तो वहां से उसको एक्सेप्टेंस, दैट इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस आती है। जैसी एक्सेप्टेंस आई कि मेरे साथ कुछ अचानक नहीं हुआ, या मुझे कुछ खिला पिला नहीं दिया किसी ने, कोई जादू टोना नहीं कर दिया, ये मेरा ब्रेन ऐसा है, और अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है भाई तू सोचता रहे, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मेरी फैमिली के हिसाब से चलूंगा, इट्स ओके। आप ब्रेन को मान रहे हो, ठीक है, नहीं तो कम से कम आपको ये पता लगा ना मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मेरा ब्रेन ऐसा है। तो आपने अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लिया, अलग कर लिया उससे, तो आपके लिए आसान है अपने लिए एक्शन प्लान बनाना। नाउ द पर्सन इज लिविंग हैप्पी लाइफ, एंड ऑब्वियसली हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके थॉट्स की, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड हमारा काम था उसको एक्सेप्ट करवाना, अवेयर से एक्सेप्टेंस, ताकि किसी तरह का गिल्ट नहीं लेके आए। दैट्स द पॉइंट। ऑल्सो जस्ट बिकॉज